हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चलते हैं। सीबीएसई पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सीबीएसई पैटर्न्स के माध्यम से हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने हमारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को 1 बाई 1 करके डिस्कशन करें। उससे रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा सीबीएसई पैटर्न के एनसीईआरटी बुक है, मैथमेटिक्स टेस्ट फॉर क्लास 9। ये है। अब इसी से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर से होते हैं नेचुरल नंबर जो अगर आज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सो ऑन दैट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग जीरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर में जब जीरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, वो हमारा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का स्टार्टिंग होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। देखिए, जो होल नंबर है, होल नंबर को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जिसको बोलते हैं इवन नंबर। फर्स्ट जिसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। सेकेंड बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। और थर्ड है प्राइम नंबर, थर्ड है प्राइम नंबर। और फोर्थ है हमारा कंपोजिट नंबर। फोर है हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये हम क्या है, होल नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब फर्स्ट होता है इवन नंबर, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर को होता है, जो फैक्टर नहीं, ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से डिवाइड हो जाए, उस नंबर को बोलते हैं इवन नंबर। से 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर है। ऑड नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। और प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 हों, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर देखिए, 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है और 2 को 1 से डिवाइड, इसके देखिए ओनली 2 फैक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर ऐसे फैक्टर जिसके मोर देन 2, ऐसे फैक्टर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होता है हमारा जो इंटीजर हमारा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है। जो हमारा जीरो होता है, जीरो डज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव होता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। हमारा जो इंटीजर होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो होता है। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बट q जो होता है, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम q को 0 कर देते तो पूरा का पूरा जो नंबर्स है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम q को 0 को इक्वल कभी नहीं करना है। 0 को छोड़कर सारे इंटीजर को हम पुट कर सकते हैं, बट 0 कभी नहीं लेंगे। 0 रखेंगे तो सारे का सारा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर में होता है, ऐसे किसी नंबर को हम एग्जैक्ट, जैसे 25 को 5 से डिवाइड किए, देखिए 5 5 25 एग्जैक्ट वो कट जा रहा है। ये देखिए एग्जैक्ट ये कट जा रहा है। जब ये एग्जैक्ट कट जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं?
टर्मिनेटिंग नंबर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं देखते हो कोई नंबर एग्जैक्ट कट जाता है और कोई एग्जैक्ट नहीं करता है। जो एग्जैक्ट नहीं करता है और देखिए कोई नंबर से डिवाइड कर, जैसे 1 में 3 का डिवाइड कर देते हैं, 1 में 3 का जब हम लोग डिवाइड करते इसका डिवाइड 0.333333 अब सो ऐसे रिपीट होता चला जाता है। इस नंबर को बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। और इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग मीन्स होता है जो बार बार आए। देखिए बार बार आ रहा है, रिपीट, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर बोलते हैं, ये चीज होता है। और इसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। देखिए ये टर्मिनेट नहीं हुआ, कटेगा नहीं, ये ऐसे रिपीट होता चलता जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, इसलिए बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं ये चीज़। जैसे हम 2/3 रख दिए, ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। ऐसे मतलब उसका जो होता है हमारा ये क्यू होता है, जो हमारा क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आप चलते हैं इस तरह से हम देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। बट हमारा पाई क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग में होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट होती तो पाई भी हमारा इरेशनल, तो वो भी हमारा इरेशनल होता है। बट 22/7 हमारा क्या? रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सकते हैं। देखिए जैसे √3/4, √3, √2, √5, ये सारे वैल्यू हैं। इनको देखिए हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे, और इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम सिंपल सी बात है, जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग राइट न कर पाए उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब -2 का स्क्वायर होता है 4 होता है। इसका देखिए बट नंबर है, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे -3/2 का स्क्वायर करिए 9/4 होगा, ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो ये हमारे सारे पॉइंट थे। इस पॉइंट से रिलेटेड जो थे सारे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप चले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अब ये बुक है, ये बुक से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 और रेशनल नंबर? 0 क्या रेशनल नंबर है? सिंपल सी बात है भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग 0/1 राइट कर सकते हैं। देखिए इसका जो होता है p/q, क्यू हमारा देखिए 0 नहीं है ना, 0 को छोड़ कुछ भी नंबर आएगा तो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, इसलिए 0 क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। 0/3 का दिए मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब कह रहा कैन यू राइट इन द p/q फॉर्म वेयर p and q are integer but q does not equal to 0। सिंपल सी बात है, पहला डेफिनेशन मैंने बता दिया था। रेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं हमारा रेशनल नंबर होता है, बट q does not equal to 0। ये चीजें मैंने बता दी हम। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है 3 और 4 के बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3 and 4, 3 and 4 के बीच क्या है? 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसके बीच के 6 रेशनल नंबर तो कैसे फाइंड करें? जब देखिए हमारा ये दोनों इंटीजर में हो तो जो हमारा 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो एक बढ़ करके एक उसमें इंक्रीजमेंट कर देंगे। 6 करना है तो 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 6 पूछता है तो हम
7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, उसके बीच के जितने भी हमारे रियल नंबर होंगे सभी आ जाएंगे। इसलिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर देते हैं। ये चीज़ 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं। अब यहाँ पर भी 4 देखिए, 4 को भी 7 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसको, अब इसके देखिए मल्टीप्लाई 7 3 जा 21/7, इसको मल्टीप्लाई करिए 4 7 जा 28/7। आप देखिए ये हमारे इनके बीच में जितने हमारे क्या होते हैं, बीच में रेशनल नंबर होते हैं, इसको राइट कर सकते हैं ना 21/7। अब नेक्स्ट होगा 22/7, नेक्स्ट होगा 23/7, नेक्स्ट होगा 24/7, नेक्स्ट होगा 24/7, नेक्स्ट होगा 25/7, नेक्स्ट होगा 26/7। तो हमारे इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। देखिए 22 23 24 25 26 और एक 27/7। ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए कि नहीं, 3 और 4 के, देखिए 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आ गए। इसी यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप सभी लोग राइट कर लीजिएगा, नहीं तो चलते हैं ऊपर से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 3/5 एंड 4/5। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना। अभी मैंने बताया इंटीजर के फॉर्म होता है एक, अब उसको इंक्रीज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, बट जब हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यू हो तब हम क्या करेंगे, 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई के जितने भी हमारे रेशनल नंबर इसके बिटवीन में हैं सारे आ जाएंगे। चलिए 3/5 को 10 से कर दीजिए, यहाँ पर 4/5 है, 10 से कर दीजिए। चलिए करिए 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, इसको भी करिए 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। अब इनके बीच में जितने हमारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को राइट कर दीजिए। रेशनल नंबर होते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते, वही मेरा रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। अब इसके देखिए एक बढ़ाए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। ये देखिए इनके बीच में कितने हमारे रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फाइंड कितना करना है, ओनली 5, कुछ भी राइट कर सकते हैं। इसके बीच में जो 5 फाइंड आउट करना है, ओनली 5 को राइट डाउन कर दीजिए, यही मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो आंसर देना है उसके लिए कुछ रीजन भी बताना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर होता है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है होल नंबर में इन्वॉल्व है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है 4 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि ये सत्य है। हमारा जो नेचुरल नंबर होल नंबर इन्वॉल्व है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। सेकंड का रहा एवरी इंटीजर होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखिए हमारा जो इंटीजर होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और इसमें कह रहा है कि एवरी इंटीजर होल, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हो सकता है, नहीं। होल नंबर ओनली क्या 0 से लेकर जो होते हैं इनफाइनाइट तक होते हैं, प्लस इनफाइनाइट, वो हमारे होल नंबर होते हैं। बट ये कह रहा है एवरी इंटीजर होल नंबर, नहीं, फॉल्स होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉल्स। प्रत्येक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर हमारा नेगेटिव भी होता है। और थर्ड का एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। कर एवरी रेशनल नंबर इज, प्रत्येक रेशनल नंबर जो होता है हमारा होल नंबर होगा, नहीं होगा। रेशनल नंबर जो होता है
होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स। अब हमारा सीबीएसई पैटर्न के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 के टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। अब आगे आप लोग इंतज़ार करिए, उसके बाद हम लोग आते हैं, चलते हैं। आज के लिए इतने ही।